गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इवॉल्व 2.0। जैसा आप देख सकते हो हम वापस दिल्ली आ चुके हैं। दिवाली का सीज़न था तो घर तो आना ही था एंड एक दोस्त की भी शादी थी एंड अभी आने वाले कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है। बट एनीवे मेरा जैसा आपने देखा वेट 86.9 हो गया। फाइनली इतने टाइम बाद 87 ब्रेक कर दिया है भाई। पता नहीं 2 हफ्ते से सेम डाइट फॉलो कर रहा था मैं एंड ऑब्वियसली प्लान में चेंज हुआ है, तभी मैंने बोला आप लोगों के लिए मैं एक अपडेट वीडियो या फिर प्लान जो भी मेरा चेंज हो उसके रिगार्डिंग दिखाऊंगा, बात करूंगा। बट बिफोर दैट राइट नाउ वी हैव टू गो एंड डू आवर फास्टेड कार्डियो। तो अभी जाएंगे फटाफट। आज मेरी गाड़ी भी सर्विस होने गई है क्योंकि उसका पेंडिंग था काम। मैंने बोला यार करा लेते इससे पहले सब बंद हो जाए। सो फटाफट अपना फटाफट। ये मेरे इंस्टा ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही उस पर पिक कर रही है वर्ड पे। बट एक स्कूप EWA डालूंगा शेकर में, थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा एंड फिर हमें 45 मिनट स्टेयर मास्टर करने जाना है। तो भाई लोग काफ़ी बिजी दिन होने वाला है आज। अभी कार्डियो करने जा रहा हूँ एंड वो भी लेट हो गया क्योंकि कल मेरी पूरी इस जर्नी की सबसे ख़राब स्लीप हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा ब्रोकन एंड बहुत ही वियर्ड सी, मतलब ऐसे आधा जगह व आधा सोया टाइप सी स्टेट थी। एंड सुबह सर्विस सेंटर वाले का कॉल आया जा रहा है, उससे मैंने जो कुछ और टाइम दिया था वो और जल्दी गया मेरे सोने के टाइम में। मैंने जैसी सुबह थोड़ी अच्छी नींद आई तब वो आ गया। मैंने यार क्या है थोड़ी देर और सोना था, बट कोई नहीं। उसके बाद अभी 45 मिनट कार्डियो करना है, फिर हम एप्स की ट्रेनिंग करते हैं जो हाइपर एक्सटेंशन करते हैं। उसके बाद एक रील शूट करनी है एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस अनबॉक्स करना है जो 1 महीने से पड़ा है मेरे पास। 1 महीने से US से एक फ्रेंड आ रहा था, ही स्पेशली गॉट इट फॉर मी एंड मैंने अभी तक खोला नहीं। आई एम गेसिंग आपने टाइटल या थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है भैया, ठीक। ऑलराइट गाइस, स्टेडी स्टेट कार्डियो स्टार्ट हो चुका है। अब जो प्लान में चेंज है, जो लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था 4 कार्डियो सेशंस थे, जिसमें से एक हमें वेट ट्रेनिंग डे वाले दिन करना था एंड वेट ट्रेनिंग डे वाला 30 मिनट्स का था, बाकी सारे 40 मिनट्स के थे। एंड अब टू मेक श्योर कि वी लूज़ इवन मोर फैट बिकॉज प्लेटो आ रखा था ना, द प्लान नीड्स टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट फेज ताकि थोड़ा और वो डेफिसिट क्रिएट हो, फैट लॉस हो। तो अब हफ्ते के 5 कार्डियो सेशंस हैं, 2 40 मिनट्स के हैं। दैट विल बी ऑन ट्रेनिंग डेज जैसे आज। अभी 1-2 दिन पहले रूटीन ऐसा था कि मैंने बोला यार वेट ट्रेनिंग पहले कर लेता हूँ, कार्डियो शाम को कर लेता हूँ जाके, तो फास्टेड नहीं होएगा बट स्टिल गेटिंग इट डन बिकॉज जो भी डे टू डे कमिटमेंट्स थी। बट रूटीन ऐसा हो रखा था क्योंकि जैसे कल पॉडकास्ट शूट था शिपू के साथ, कल एक और पॉडकास्ट शूट है, फिर अभी दिवाली आ रही है, जिम बंद रहेगा। तो जो मेरे 5 कार्डियो सेशन उसमें से 3 मैंने ऐसे वो ट्रेनिंग डेज वाले दिन रख दिए हैं, तो काफ़ी टैक्सिंग तो फील हो रहा है। बट आई नो मेरे को फिर वो एक दिन कंप्लीट रेस्ट मिलने वाला है बिकॉज 3 या 4 हफ्ते से एक भी कंप्लीट रेस्ट डे नहीं मिला है जहाँ पे स्टेप्स के अलावा मैंने और कुछ ना किया हो। रोज़ इट्स ईदर वेट ट्रेनिंग और कार्डियो। एंड अभी स्टेप काउंट भी हमारा जो 8.5 या 9 के था लास्ट आप लोगों को बताया था, अब वो 12 के हो गए। मिनिमम 12 के स्टेप्स आई नीड टू वॉक, दैट इज़ रफली 8 से 9 किलोमीटर डेली के। 10 मिनट में आप 1000 स्टेप्स कवर करते हो, मतलब मेरा जो पेस है बेसिकली 130 मिनट विच इज़ 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स मैं सिर्फ चल रहा हूँ दिन में। तो जैसे जैसे आप कट में और डीप जाते हो या फिर और फैट लूज़ करते रहते हो एंड यू वांट टू कीप प्रोग्रेसिंग एट दैट रेट, आपका जो सराउंडिंग्स हैं उतनी और नैरो होती रहती हैं। मतलब जो भी मेरी बाकी जगहों से टाइम जहाँ जा रहा था वहाँ से लेके अब मैं स्टेप्स में डाल रहा हूँ, कार्डियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि जिम आना जाना 40 मिनट सिर्फ ये करना, फिर एप्स करना 1 घंटा 15 मिनट तो लग जाता है इन सब में। शाम को भी ट्रैवल करना, जिम आना 1.5 आवर, देन 2 घंटे सिर्फ वॉकिंग है। तो दिन के 5 घंटे अगर मैं लूँ, देन मील्स वगैरह भी हो गए, मील प्रेप करना, 5-5.5 घंटे सिर्फ इन चीज़ों में जा रहा है। विच इज़ आई एम नॉट कंप्लेनिंग, दिस इज़ माई ओन पर्सनल गोल, बट इट इज़ लाइक इट डज़ गेट टैक्सिंग, लाइक टाइम वाइज अगर बात करूँ, फाइनेंशियली ऑल्सो एंड फिजिकली तो होता ही है। बट दैट इज़ वाई आई एम चूजिंग टू डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव दैट लेवल ऑफ फिजिक, दोज एस्थेटिक्स जो मैंने ऑब्वियसली पहले नहीं करे। एंड दिस विल बी द बेस्ट पैकेज दैट आई ब्रिंग ऑन।
इतनी मसल के साथ, इतनी लीननेस के साथ। एंड मैंने बोला था थोड़े टाइम बाद लोग बोलना शुरू कर देंगे भाई सिद्धांत नाटी नहीं है। ऑल्दो आई एम नॉट चेजिंग दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट जो मेरा बेस्ट पैकेज है, जितने मैंने इतने 11.5 साल की ट्रेनिंग करी है, मेहनत करी है। जस्ट डूइंग व्हाट्स रिक्वायर्ड, पुटिंग इन द वर्क। जो प्लान है जैसा है, कोच अगर मेरे को मिट्टी खाने को बोलेगा कि भाई कुछ भी वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, कि भाई तेरे को 15 स्टेप्स करने हैं, 17 करने हैं या फिर इतना करना है, आई विल पुट माई हेड डाउन एंड डू इट। तो सेकेंड चेंज जो हमारा डाइट में हुआ है, ये तो स्टेप काउंट बता दिया, कार्डियो बता दिया, ट्रेनिंग एवरीथिंग इज सेम, द स्प्लिट एंड एक्सरसाइजेज आर चेंज्ड। तो मैंने आप लोगों को पुल वर्कआउट दिखा दिया था इससे पहले, एंड आई थिंक मैंने आर्म्स वाला भी दिखा दिया था। नाउ लेग ट्रेनिंग जो बची है ना, आप लोग मांग रहे थे, वो आज शाम को दिखाऊंगा। बट डाइट में जो चेंजेस हुए हैं लास्ट व्लॉग में आई शोड यू कि लो कार्ब हाई फैट डाइट है, कार्ब सारे मेरे डिनर में थे। अब एक कार्ब साइकिलिंग वाली डाइट है जिसमें मंडे को हाई कार्ब डे होता है, जो इस बार मेरे को मिला, मैं इतना खुश हुआ भाई, इट इज़ जस्ट व्हाट आई नीडेड। ट्यूसडे वॉज अ मीडियम कार्ब डे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे जो कि आज है, 2 दिन लो कार्ब डे होने वाले हैं, एंड फिर फ्राइडे फिर से हाई कार्ब एंड देन लो कार्ब। तो ऐसे कार्ब साइकिलिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं टू अगेन किक स्टार्ट दैट फैट लॉस एंड लाइक कंटिन्यू गेटिंग लीनर। एंड आज की डाइट मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है, बट लो कार्ब डाइट कम खाना है, तो लंच और डिनर में चिकन के साथ वेजीज़ थोड़ी डालेंगे हम, वो भी दिखाऊंगा। चिकन रेसिपी सेम है जो पिछले व्लॉग में दिखाई थी, बस वेजीज़ थोड़ी सी मैं अलग से रोस्ट कर लेता हूँ। बट या आई वाज सेइंग कि पहले 1900 या 2000 कैलोरीज पे मेरे दिमाग में एक स्टिग्मा या फियर था, बिकॉज मेरे पहले के कट के एक्सपीरियंसेस 2000 कैलोरी या 1900 के साथ बहुत फूड डिप्राइव्ड थे, या फिर इन जनरल बहुत फूड फोकस थे, जहाँ पे आई वाज लिविंग फ्रॉम वन मील टू द अदर। ब्रेकफास्ट किया, लंच का सोच रहा हूँ, लंच किया, उसके अगले मील का सोच रहा हूँ, वो किया, फिर अगले दिन का सोच रहा हूँ। तो बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइप सा डेफिसिट मेरा वो गया था, मिस्टर एमिटी हो गया। उसके बाद जब शेरू क्लासिक में मैंने किया था 2019 में, तो दिस कट जब मैं बोलता हूँ कि हैज़ बिन द बेस्ट, आई मीन इट इन एवरी एस्पेक्ट, जहाँ पे फीलिंग एंड बीइंग प्रेजेंट। आई एम नॉट एट ऑल फूड फोकस्ड ऑब्वियसली, बिकॉज लाइफ में और चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, तो ध्यान भी रहता है। आई एम ग्लैड दैट आई एम एक्चुअली बिजियर, विच समटाइम्स causes a little bit of clash between training time and बाकी चीज़ें, बट ऑलराइट, नथिंग, सबके साथ होता है। हाई कार्ब डे वाले दिन रफली 2150 कैलोरीज होती हैं, मीडियम इज़ 1850 एंड लो कार्ब इज़ 1650 के आसपास। मेरा भी ऐसा हो रखा है कि जहाँ पे आई एम नॉट फियरिंग दैट नंबर इन, विच इज़ अ बिग मतलब प्रोग्रेस फॉर मी, स्पेशली इन दिस कट। एक आप फीलिंग एसोसिएट कर लेते हो उस नंबर के साथ, एंड बिकॉज मेरी एपेटाइट ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पसंद करता हूँ, टू हैव दैट स्टेट जहाँ पे आई एम गेटिंग लेस फूड इन बट आई एम मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट, ट्रेनिंग भी सही जा रही है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग हंग्रियर। सो काफ़ी एक आइडियल स्टेट में चल रहा हूँ मैं, एंड एवरी वीक नाउ इज़ ओनली गोइंग टू गेट इंक्रीजिंगली टफर, लाइक दिस इज़ द लास्ट स्ट्रेच। बट राइट नाउ ये वाले जो पीरियड है, स्टार्टिंग के जो 14 वीक्स थे बहुत ईजियर थे, बट राइट नाउ जो ये वाला नेक्स्ट कितने हफ्ते बचे हैं यार, 6 हफ्ते बचे हैं, दीज आर गोइंग टू require a lot of discipline, a lot of mental fortitude, जहाँ पे I keep on pushing myself. I'm having some good days recently, but I know I'll also have some really low days. So I'll try to document those as well, but that's pretty much it. Alright guys, now time for our first meal. अभी 2 बज रहे हैं, मैं आके थोड़ा सा काम करने लग गया, 1-2 बुकिंग करनी थी मेरे को, एंड फिर गाड़ी के सर्विस सेंटर वालों का भी कॉल आया। हमारे लो कार्ब डे वाले दिन जो ब्रेकफास्ट है दैट इज़ हाफ स्कूप प्रोटीन, इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है एंड हल्का सा ये डबल है, ताकि ऐसे जस्ट फॉर द टेस्ट एंड जस्ट टू हैव मोर वॉल्यूम। ब्रेकफास्ट में हमारे 3 होल एग्स का स्क्रैम्बल्ड एग बनाऊँगा मैं, बॉइल्ड भी खा सकते हैं, बट 3 ग्राम बटर यूज़ करके स्क्रैम्बल खा के थोड़ा और मेरे को लाइक वॉल्यूमिनस लगता है, बिकॉज उसमें मैं अनियन गार्लिक वगैरह डाल लेता हूँ। तो इस बटर या ऐसे कुकिंग मीडियम्स को वे करने के लिए पहले उनको रख लो, उनका वेट माइनस कर लो, एंड ये मैंने इसका इतना निकाल के रखा है, -3 ग्राम्स आ गया, आप देख सकते हो इतना बटर मैंने लिया है, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसको हम यूज़ करेंगे हमारे नॉन स्टिक पैन पे बनाने के लिए। फटाफट 3 अंडे इसमें फोड़ के डाल लेते हैं, दैट्स 1 एंड ये 2, ये थोड़ा सा ओरिगानो है, ये थोड़ा सा सॉल्ट, ओए ज़्यादा हो गया, सॉरी। वैसे सारा सामान रेडी है,
इसको हम ऑलरेडी थोड़ा देर से गर्म कर चुके हैं। अभी ये जो बटर हमने लिया था उसको बस डाल देंगे इसके अंदर। पहले थोड़ी गार्लिक और जिंजर जो अलग से रख रखा है, क्योंकि मेरे को बहुत गार्लिक ही पसंद है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा 5-6 गार्लिक क्लोव्स तो डाल ही देता हूँ। तो आराम से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे लाइटली। प्याज डालेंगे, आधा प्याज इसके अंदर, मतलब चिकन का भी काट के रख रखा है, तो मैं ऐसे एक मुट्ठी भर के इसके अंदर। नॉन स्टिक पैन में यही रहता है यार, 2 ग्राम बटर के अंदर अच्छा खासा बन जाता है आपका। जो अच्छे फैट्स हैं, जैसे मतलब ये भी ऐसे में ये नहीं बोलूँगा घी या ये बुरे फैट्स हैं, लेकिन जैसे आपके नट्स हो गए उनसे आप कंज्यूम कर सकते हो, या फिर कोई और फूड आइटम से। तो थोड़ा सा भून के फिर गैस को मैं कम कर दूँगा, क्योंकि मेरे को सॉफ्ट ऐसे स्क्रैम्बल्ड एग खाना पसंद है। तो ऑमलेट काफ़ी हार्ड और थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो ये थोड़ा मॉइस्ट सा रहता है। शेफ़्स किचन नहीं है, बट जो भी खा रहे हो, जैसे भी खा रहे हो भाई, स्वाद से खाओ। मज़ा आना चाहिए भाई खा के, तो बॉडी तभी बनती है। थोड़ा ज़्यादा जल गया भाई आज मेरे से इस वीडियो के चक्कर में फटाफट डाल देते हैं, जस्ट मूव इट अराउंड। यूजली ये लोग कढ़ाई में या उसमें बनाते हैं थोड़ा, जिसमें और डीप बर्तन रहता है, क्योंकि घुमाने में आसान होता है। ये ऐसे आराम से स्लो कुक होता रहेगा, बस मूव करते रहना है। बन गया आपका स्क्रैम्बल्ड एग, बहुत ही बढ़िया सा। उसके ऊपर थोड़े से ये मिक्स्ड हर्ब्स जो है ये भी डाल दूँगा मैं। ऑलराइट गाइस, मील नंबर 1, 3 होल एग्स का स्क्रैम्बल्ड एग एंड हाफ स्कूप प्रोटीन। यही मेरा होने वाला है ब्रेकफास्ट। इसके थोड़ी देर बाद मैं अपना लंच बनाऊंगा, एंड उसके बाद फिर प्री वर्कआउट ड्रिंक पी के विल गो फॉर आवर इवनिंग लेग ट्रेनिंग सेशन। वो भी तो बताना है। टेस्ट चेक, ऊपर पेरी पेरी डाल दिया भाई। बहुत सही बना है भाई आज वाला तो, नाइस। ऑलराइट गाइज, लंच टाइम। अभी बस नहा वहा के आ गया हूँ मैं एकदम फ्रेश। तो सबसे पहले चिकन में मैं ये सिनेमन स्टिक्स डालता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रही हैं ये थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स। एंड हम टोटल 5 ग्राम घी यूज़ करने वाले हैं। एंड मैं यूजली 3 ग्राम ये वेजीज़ वगैरह मसाला बनाने के लिए करूँगा, एंड बाकी का 2 ग्राम थोड़ा सा चिकन रोस्ट करने के लिए। यूजली वो जो भैया जिन्होंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, वो डायरेक्ट चिकन को ऐसे बॉईल कर देते हैं पानी में, जिससे ठीक है सॉफ्ट बन जाता है, फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेता है। बट थोड़ा और जल्दी बनाने के लिए मैं साइड वाले पैन के ऊपर थोड़ा सा उसे स्लाइटली रोस्ट कर लेता हूँ, हल्का सा घी डाल के, ताकि थोड़ा कुक हो जाए वो बिफ़ोर हम उसको किसी भी वे में मतलब यूज़ करें या पुट करें। यहाँ हमारा चिकन मैरिनेट होकर पड़ा हुआ है। इसके अंदर 300 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐसे स्प्रिंकल किया जितना रिक्वायर्ड था। तो 1 टीस्पून हल्दी। अब सेम जो हमारा बटर का प्रोसेस था नापने का, सेम घी का वही रहेगा। तो सेम घी को नापने के लिए इसको रखा, माइनस किया, एंड 3 ग्राम चाहिए मेरे को। ये 3 ग्राम जितना मैं ले लिया, 3 ग्राम ये डाल दिया इधर बीच में। इसके ऊपर थोड़ी देर घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, क्योंकि तवा गर्म है। और फिर डालेंगे हम अपनी सिनेमन स्टिक्स। तो पहले के टाइम पे मैं क्या करता था ऐसे कट्स में, जैसे इतनी जब लो कैलोरीज आती थी, फ़ैट से कैलोरीज हटा देता था काफ़ी ज़्यादा। एंड वो जो पैम का कुकिंग स्प्रे आता है वो यूज़ करता था। बट फ़ैट्स आपके बहुत एसेंशियल होते हैं, चाहे वो नट से आ रहे हैं, होल एग से आ रहे हैं, एंड एक डाइवर्स सोर्सेज से आने चाहिए, ये नहीं सिर्फ एक ही जगह से आ रहे हैं। तो मेरी डाइट में जैसे नट्स रहता है, होल एग्स रहता है, एंड ये कुकिंग मीडियम्स रहते हैं। सेकेंड ये डाल दूँ पहले प्याज। तो एकदम ही घी या बटर या फिर ऑलिव ऑयल अपनी डाइट से नहीं हटाना चाहिए। मॉडरेशन में यूज़ करो। गेट अ नॉन स्टिक पैन, उस पर इन्वेस्ट करो। आपके 2 या 3 ग्राम में, जैसे मैं बना रहा हूँ, बन जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इनको थोड़ा बहुत बीच में ट्रीट करना पड़ता है, तो घर वाले जो अपना बनाएंगे उससे हो जाएगा उसका सही मेंटेनेंस वाला काम, ताकि ग्रीस जो है उनका, मतलब जो वो नीचे लेयर है वो बनी रहे और ख़राब ना हो पैन। बट या हैव अ वेरी फिलिंग डाइट। जैसे मैं अपने वेजीज़ वगैरह इंक्लूड कर रहा हूँ, उससे मेरा बहुत अच्छा पेट भर जाता है यार। उससे कभी मेरे को भूखा भी नहीं फील हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आई एम कंटिन्यूइंग टू लूज़ फैट, एंड अच्छे टेस्टी डिसेंट स्पाइसी वाले मील्स खा रहा हूँ। बॉइल्ड फूड नहीं खा रहा, आप देख रहे हो, पका हुआ खाना है अच्छे से। सो दैट हैड बिन माई गोल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को अभी चिकन बनाने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेप, जो कि मेरे को पता है किस तरीके से मिली है परमिशन। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाला है, और फिर गार्लिक और अदरक की जो पेस्ट है
मम्मी ने नीचे ऑलरेडी उसकी पेस्ट बना दी थी। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा घी डालो, उसके ऊपर सिनेमन स्टिक्स रोस्ट करो एंड फिर उसके बाद प्याज डाल के उसको थोड़ा भूनने दो। एंड ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट, या फिर आपको अगर पीसना है या रॉ डालना है जैसे भी प्रेफर करते हो वो डाल दो। फिर इसको थोड़ी देर पकने दो, ऐसे घुमाते रहो जब तक ब्राउनिश नहीं हो जाता। फिर थोड़ी देर में हम इसके ऊपर टमाटर डालेंगे अच्छे से। मीनवाइल जब तक ये हल्का रोस्ट हो रहा है हम इस पैन को हीट अप कर लेंगे। इसमें मैंने ऑमलेट बनाया था तो थोड़ा साफ़ नहीं किया अभी, बट मीडियम हीट पे इसको चालू करके रख देता हूँ मैं। एंड फिर इसके अंदर हम अपना चिकन डालेंगे। अब बस टमाटर डालेंगे, ये पानी रिलीज़ करेगा, इससे थोड़ा ग्रेवी वगैरह बनने में भी हेल्प होएगी। तो घुमा दो फटाफट। ओके, ये गर्म हो गया, डाल दिया चिकन। चिकन भी अपने थोड़े से फ्लूइड्स और थोड़ा सा लिक्विड छोड़ता है, ऑयल्स या जो भी है, तो इसके अंदर से भी थोड़ी ग्रीजिंग हो जाएगी। इसको मीडियम हीट पे करके मैं ढक के रख दूँगा। इसको घुमाएंगे थोड़ा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसके अंदर सॉरी, एंड फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। एंड देख सकते हो थोड़ी ग्रेवी टाइप से हो गया हमारे पास। एंड यहीं पे चिकन ने भी अपना जो मैं बोल रहा था हल्का लिक्विड रिलीज़ करेगा वो हो गया। इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं इसी के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड ही रहता है, मतलब ग्रीस्ड अप रहता है पैन, और ये नॉन स्टिक वाला सही है, थोड़ा इसमें ज़्यादा नहीं मांगता। तो इसी के अंदर वेजीज डाल देता हूँ मैं बिना कुछ ऑयल या घी यूज़ करे। तो भाई लोग अब क्या करना है, ये जो चिकन है सिर्फ इसके अंदर पलटना है, थोड़ा सा कुक कर लिया है, बाकी इसके अंदर हो जाएगा बस। और इसको तो गैस कम कर देते हैं। और फिर ये मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला ले रखा है, इसके ऊपर स्प्रिंकल करके डाल दिया धनिया पाउडर, ये डाल दिया 1 चम्मच, और हल्का सा थोड़ा और बस। फिर गरम मसाला 1 चम्मच, एंड बहुत हल्की सी हल्दी, क्योंकि ऑलरेडी चिकन के ऊपर डाल रखी है, बट थोड़ी सी डाल दी, बहुत हल्की सी। तब तक क्या करेंगे, अपने पास हमारा ये वेजीज का पिटारा है, जिसके अंदर 2 शिमला मिर्च, थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ी सी जुकीनी, मतलब 150 ग्राम के आसपास पड़ी हुई है। उसको लेंगे, डाल दी इसके अंदर, थोड़ा घुमा लो। टाइम फॉर जुकीनी टू गो इन। थोड़ा इसके अंदर डाल देता हूँ, हल्का सॉफ्ट हो जाती है। ब्रोकली थोड़ी देर बाद डालेंगे, क्योंकि ये भर जाता है, इतना पैन की जगह नहीं है। तब तक इसको घुमा लेते हैं। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा भाई, काफ़ी एब्जॉर्ब हो गया है, एवापोरेट टाइप से हो गया। ग्रेवी चाहिए अपने को थोड़ी सी खाने के लिए बस। तो वेजीज़ को एकदम वो गोल नहीं है कि भाई ग्रिल्ड बनानी है या फिर बहुत ज़्यादा ही पकानी है। यूजुअली इसी के अंदर रॉ डाल देता था मैं पहले, और इसी पानी और लाइक पूरे इसके अंदर मिलके बॉयल थोड़ी हो जाती, सॉगी हो जाती थी। लेकिन तो हल्का सा बस लाइटली रोस्ट करके इसको मैं इसके अंदर पलट देता हूँ। टाइम फॉर द ब्रोकली टू गो इन, थोड़ी आधी इसमें इसके अंदर। रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी एंड ऑल द अदर एसेंशियल्स। इसको मैं थोड़ा घुमा के बस दिया ढक के। ये वेजीज़ के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऑरिगेनो डाल दिया है, क्योंकि फ्लेवरिंग के लिए, क्योंकि वरना एकदम ही रॉ टेस्ट नहीं चाहिए। गाइस इसके बाद कुछ खास है नहीं, प्रीटी सिंपल, जस्ट वेजीज़ को इसमें पलटना है मेरे को, एंड ऐसा कर ही देता हूँ, अभी हो ही गया। बस ये पलट दिया, इसको घुमा देना है बस थोड़ा सा मिक्स करके। इसको एकदम लो हीट पे
ढक के थोड़ी देर छोड़ दूँगा ताकि फ्लेवर हल्का फुल्का एब्जॉर्ब कर ले जितना भी कर सकता है, एंड फिर हम उसको खाएंगे अपना बढ़िया बोल में डाल के। तो गाइज़ ये होने वाला है हमारा लंच। 100 ग्राम चावल जो कि 2 मुट्ठी भर के ही हैं। 100 ग्राम्स ये जो 100 ग्राम है ये स्टीम्ड है या बॉइल्ड है, जैसे भी आप लोगों को देखना है, बट रॉ वेट इसका लगभग 30 ग्राम्स के आसपास होगा, बिकॉज राइस कुक होने के बाद 3 टाइम्स वेट यूजुअली हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, हमेशा एक्यूरेट मतलब डिपेंड करेगा कितना पानी एब्जॉर्ब किया एंड ऑल। एंड ये हमारा मेन लंच, 300 ग्राम चिकन विद अ लॉट ऑफ वेजीज। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है। नाउ पहले के टाइम पे 250 ग्राम सिर्फ हमारा एक टाइम पे होता था, अभी 150 है स्प्लिट करके, तो इसलिए वॉल्यूम होनी ज़रूरी है ताकि पेट भरा रहे। द पर्सन कैनॉट फंक्शन विदाउट हैविंग अ फिल्ड स्टमक, तो इसलिए ताकि साइकोलॉजिकली भी ये रहेगा कि यार ज़्यादा खा रहे हो या फिर आप मंच कर रहे हो तो फाइबर भी जब जाता है बॉडी में, इट मेक्स यू एंड कीप्स योर बॉडी फुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रोटीन एंड फाइबर सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, सबसे ज़्यादा एफर्ट भी डालना पड़ता है बॉडी को, एंड इट इवेंचुअली लीड्स यू टू फीलिंग फुलर एज वेल। तो इस वजह से प्रोटीन एंड फाइबर इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। थोड़े से कार्ब्स जो मेरे अभी लंच में है, बिकॉज आज लो कार्ब डे है, एंड डिनर में सिर्फ मेरा 150 ग्राम चिकन होने वाला है, दैट्स इट। एंड या अभी इसके साथ 100 ग्राम दही भी है, एंड लेट्स गो एंड ईट। Alright guys, the moment that you all might be waiting for, but I have been waiting for almost a month. That is my new phone's unboxing. Here it is, iPhone 16 Pro. Now ये मेरे पास एक महीने से पड़ा है, तो इसके पीछे जो सील है अभी तक मैंने ओपन नहीं करी है। इसके 2 रीज़न है। एक, मेरे को ऑब्वियसली अच्छी वीडियो बनानी थी, मेरे पास जब से ये पड़ा है तब से मैं रोज़ सोचता था यार आज खोल देता हूँ, लेकिन मेरा जो पुराना फ़ोन है विच इज़ दिस iPhone 13 Pro जो मैंने 3 साल पहले लिया था, इसकी रेल बन चुकी है। इसके अंदर 512 GB स्टोरेज है, 510 इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फुल रहता है। तो आई वांटेड टू क्लियर इट आउट ताकि जब मैं ये नया फ़ोन अनबॉक्स करूँ या यूज़ करूँ, ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये नया फ़ोन है, नॉट जस्ट कि बस पुराना फ़ोन इसके अंदर, इसकी आत्मा इसके अंदर चली गई है एंड the gallery is still full. I still can't shoot any videos with my new camera. But anyway, very happy. Let's go and unbox this. इस ट्रिप उतारने के लिए वेट कर रहा था यार कितने टाइम से मैं। Okay, one strip more to go. एंड एप्पल की सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि मतलब जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं जस्ट इनफ गैप के साथ खुलते हैं, नॉट टू लाइटली, नॉट टू हार्श। देख सकते हो वाइट टाइटेनियम iPhone 16 Pro, इसके साथ मिलती है इनकी न्यू टाइप सी टू टाइप सी केबल। ये तो मैं बहुत आराम से उतारूंगा। सैटिस्फाइंग है ना, इतना परफेक्ट सा यार, मन ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स के ऐसे मार्क्स लगे। तो भाई लोग पेयरिंग चालू हो गई है दोनों फ़ोन्स की, अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया। ये एप्पल का इकोसिस्टम वैसे है यार काफ़ी फैसिनेटिंग सा, मतलब 1 सेकंड में मेरे एयरपॉड्स मैकबुक से आईफोन में कनेक्ट हो जाते हैं, ये अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। आपके पास कोई वाईफाई कनेक्ट करने वाला है तो उसको वाईफाई भी शेयर कर देता है। आई मीन आई एम नॉट लाइक अ टेक चैनल, लेकिन आई स्टिल फाइंड ऑल दीज थिंग्स वेरी फैसिनेटिंग। एंड जो भी है, जैसे लोग बोलेंगे यार ये फिटनेस बेस्ड चैनल या फिटनेस वीडियो है, नाम मेरा सिद्धांत सिकंदर है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ भाई। सॉफ्टवेयर अपडेट लेटर करेंगे भाई, अभी हमें फ़ोन यूज़ करना है, अपने व्यूअर्स को दिखाना है। तब तक इसमें सेटअप हो रहा है, पुराना डेटा सारा इसके अंदर जा रहा है, ऑल्दो मैंने तब भी डेटा सारा नहीं क्लियर किया। इसमें 400 GB अभी भी होएगा। तो यार जो मैंने आज जैसी अनबॉक्सिंग सोची थी वैसा तो नहीं हुआ, बिकॉज़ मेरे को डेटा अपना पूरा क्लोन करना था आईफोन। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, 4 घंटे दिखा रहा है इफ़ यू कैन सी, और ये बार बार लॉक हो जा रहा है। मेरे को नहीं पता कि हो रहा है उस चक्कर में ट्रांसफ़र या नहीं, बट 4 घंटे वेट करना पड़ेगा मेरे को बिफोर आई यूज़। आप लोगों को ये मैं, आज तो रात हो जाएगी एंड कल दिवाली है, तो मैं आप लोगों को ये एक अगले फ्यूचर टाइम से दिखाऊंगा।
ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अपना सेकंड सेशन करने जो कि लोअर बॉडी वर्कआउट होने वाला है, मैं निकल चुका हूँ। अभी लेट हो गया यार, घर के काम आ गए या फिर जैसे फेस्टिव सीजन है, एंड आज सनी के साथ थोड़ा पॉडकास्ट की कुछ चीज़ें शूट करनी थी, तो ऑल दोज थिंग्स एडेड अप एंड स्टेप्स भी थोड़े बहुत पूरे किए, क्योंकि दिन का 12-13 हज़ार गोल ऐसे नहीं होता पूरा, वरना रात के लिए अगर मैं छोड़ दूँ तो वो सही नहीं रहता। तो अभी 9 बज जाएंगे जाते हुए जिम। 9 बजे से मतलब मान लो 9:15 अगर मैं स्टार्ट करूँगा। फिर भी ये वाला लेग वर्कआउट क्या बोलते हैं, छोटा होता है, बट जितना भी है, जो भी एक्सरसाइज है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड सही एग्जीक्यूशन, सही वेट के साथ एकदम सही इंटेंसिटी पे रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कार्डियो सेशंस इतने हैं जहाँ पे मेरी लेग्स या लोअर बॉडी इतनी सोर रहती है, तो इसलिए थोड़ी लोअर बॉडी की ट्रेनिंग की वॉल्यूम में थोड़ी कमी है। मतलब लाइक लेस अमाउंट ऑफ सेट्स आप देखोगे, मोस्टली 2-2 सेट ही रहेंगे, लेकिन उसमें अच्छा वेट उठा के मतलब जितना रेप रेंज दिया उसी के अंदर अच्छे से मतलब फोड़ देना है, RP 9 के आसपास। तो लेट्स डू इट, जितना हो सकता है। मेरा प्री वर्कआउट वगैरह भी खत्म हो चुका है, तो कल ऑर्डर करूंगा, कल लेके आऊँगा यार। यहाँ दिल्ली आके मैं अपने 1-2 सप्लीमेंट भूल आया मुंबई, तो लगेज में भी जगह नहीं थी, और दूसरा मैंने सोचा यार दिल्ली में तो मेरे पास पड़ा ही है, स्टॉक पड़ा ही रहता है, बट अलग ही गलतफहमी में जी रहा था मैं। बट एनीवे, आप लोगों को मैं अपने लोअर बॉडी के थ्रू लेके जाता हूँ थोड़ी देर में। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने लोअर बॉडी वर्कआउट का, फिर बीच में जो भी टिप्स रहेंगे, जो भी जैसे भी मैं करता हूँ, आप लोगों को मैं इनसाइट्स देता रहूँगा। तो पहला स्मिथ स्क्वाट्स, 3 प्रेप सेट रहेंगे, 2 वर्किंग सेट। पहले सेट में 5 से 6 रेप, दूसरे में 10 रेप्स। तो ऑब्वियसली जो पहला सेट है वो हैवी वर्किंग सेट होएगा, क्योंकि 5 से 6 रेप ही आइडियल हिट करना, मतलब 6th विल बी लाइक ऑलमोस्ट टिल फेलियर, एंड 10 रेप्स में भी यही होना चाहिए, 10 से 11 रेप ही आने चाहिए। दूसरा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये है सुपर सेट लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल का 3 सेट 15-15 रेप। अगली एक्सरसाइज है लेग प्रेस, 2 सेट 12 रेप। इसमें हम क्लोज स्टांस, नैरो स्टांस रखना है, थोड़ा लोअर हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म पे ही रखना है। एंड फिर उसकी अगली एक्सरसाइज है सिंगल लेग आइसो लंज होल्ड, तो 2 सेट 40 सेकेंड होल्ड करना है लंज पोजिशन में, एंड इसमें भाई फट जाती है। मतलब आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग अगर आपने करी है, अगर आप जैसे मार्शल आर्ट्स में आपने देखा है स्क्वाट होल्ड करते हैं हम सुबह, तो इसमें सारी एनर्जी वो जो बच्चे को जूते निचोड़ देता है। एंड फिर लास्ट में 4 सेट स्टैंडिंग या फिर स्मिथ काफ रेजेस 15 पर रेप। एंड फिर लास्ट में बस काफ्स की एक मूवमेंट, 4 सेट स्टैंडिंग या स्मिथ काफ रेजेस। दैट्स प्रीटी मच इट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, होपफुली 40 मिनट में हो जाना चाहिए वर्कआउट। ऑलराइट गाइस, पहला सेट हमें 5 से 6 रेप के लिए करना है, तो वार्म अप भी हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। मेरा यूजुअली वर्किंग वेट रहता है 52.5 या 55 ईच साइड। ये फ्री वेट नहीं है, तो इसमें ऑब्वियसली मतलब बारबल जो है, रॉड है, इसका वेट नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ द स्मिथ मशीन्स कुछ में वेट होता है, मतलब टेंशन ऐसी होती है कि अपने आप ऐसे गिर रही होती है, इट फील रहेगा 20 kg बार, बट ऑब्वियसली इट विल वेरी। अपना जो भी आपका वर्किंग वेट है ट्राई करो उससे लाइक 40%, 30-40%, और लाइक जैसे अगर स्क्वाट है या कुछ है तो मैं हमेशा एम्प्टी बावल से करता हूँ। तो इसके होंगे 12 रेप कुछ, फिर अगला एक सेट में लूँगा। पिरामिडिकली आपको वेट बढ़ाना होता है, मतलब स्टार्टिंग में वेट कम होएगा, रेप ज़्यादा, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, रेप कम होएगा, ताकि हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए जो हमारा वर्किंग वेट है उसके लिए। ऑलराइट गाइस, थर्ड एंड लास्ट वार्म अप सेट, 50-50 इस साइड लगा दिया है, 2 20 की प्लेट, 1 10 की। ना लास्ट सेट में 8 रेप आ गए थे, जिसमें 40-40 लगा रखा था, तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शायद यही हमारा वर्किंग वेट होएगा, बट एनीवे लेट्स फाइंड आउट। इसके सिर्फ मैं 2 ही रेप मारूंगा, क्योंकि हमें फालतू में फिटिंग नहीं करना, इससे वर्किंग सेट नहीं मारना हमें, ये वार्म अप है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अपने वार्म अप वेट से एक वर्किंग सेट मार देते, विच इज़ लाइक नॉट बैड इफ़ यू हैव द कैपेसिटी, इफ़ यू फील लाइक कि ठीक है कोई आपके वर्किंग सेट है उससे नहीं इफेक्ट होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, बट राइट नाउ आई नो दैट लाइक इट डजंट मेक सेंस। सर, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि सुपर सेट है, आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि आप स्मिथ स्क्वाट क्यों कर रहे हो या फिर स्मिथ इंक्लाइन प्रेस क्यों कर रहे हो।
फ्री आप बाबल प्रेस या बाबल स्क्वाट क्यों नहीं कर रहे हो? तो यू हैव टू लुक एट थिंग्स वेरी लॉजिकली कि यार यहाँ पे बाबल बेंच प्रेस, बाबल स्क्वाट काफ़ी ज़्यादा टैक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं एंड ठीक है, इट्स गुड टू डू ऑल दोज कंपाउंड मूवमेंट्स, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। ऑल्दो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वो सारी मूवमेंट्स करना, लेकिन मैंने कर लिया 1-1.5 साल। वो मेरा गोल था कि स्ट्रेंथ और मसल दोनों साथ जाए, वो किया। नाउ टू से कि सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ वो मूवमेंट्स करके ही मेंटेन रहेगी, दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग। मतलब मैं डंबल प्रेस में अभी भी डिसेंट वेट उठा रहा हूँ, मुश्किल से मेरा 2.5 या 5 किलो कम हुआ है उसकी स्ट्रेंथ में। इंक्लाइन स्मिथ प्रेस में भी मेरा अच्छा वेट उठ रहा है। 95% ऑफ माई स्ट्रेंथ इज़ रिटेन्ड। लेग्स में हो सकता है थोड़ी कम हो गई हो, बट यहाँ पे व्हेन यू आर सो डीप इनटू द कट, और लेट्स जस्ट से इवन इन द इनिशियल फेज, यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत अलाइंड होनी चाहिए न्यूट्रिशन के साथ एंड आपके गोल के साथ। तो बाबल स्क्वाट या फिर बारबल बेंच प्रेस करने से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि चल ठीक है मैं फ्री वेट मूवमेंट कर रहा हूँ, फिर मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखो मेरा इतना वेट अभी भी उठ रहा है, मैं कट में हूँ, जो कि आई नो मेरे अगर मैं वो कर रहा होता इतना ज़्यादा मेरा फटीग और बिल्डअप होता, बिकॉज कार्डियो भी 4 या 5 बार है। उसके साथ बाबल स्क्वाट्स कंपैरेटिवली अगर आप स्मिथ स्क्वाट को देखो एंड बाबल स्क्वाट देखो, तो ये स्मिथ स्क्वाट थोड़ा और मसल सेंट्रिक है। भले ही बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि यार इट्स नॉट द सेम एज, ऑब्वियसली इट्स नॉट, द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज डिफरेंट। जस्ट बिकॉज लोग वो करते आ रहे हैं, फिर मैंने भी भाई कर लिया 10-11 साल, तो डू आई नीड टू डू इट इन दिस फेज? द आंसर इज नो। देन व्हाई शुड आई डू इट डिस्पाइट कोई क्या बोल रहा है? मेरे को कहीं स्ट्रेंथ, ऐसे मैं पिछली बार भी बोला था, डिस्प्ले नहीं करनी है कि अरे देखो मैं इतना वेट मार रहा हूँ। नो, माई गोल इज टू गेट श्रेडेड, माई गोल इज टू हैव एन अमेजिंग फिजिक, एन एस्थेटिक फिजिक, एंड उसके लिए मेरे को मसल सेंट्रिक ट्रेनिंग चाहिए, जो ट्रेनिंग जिससे मेरी मसल का स्टिमुलस क्रिएट हो एंड विदाउट द एडेड फटीग। तो इंक्लाइन स्मिथ प्रेस करना या फिर स्मिथ मशीन से बेसिकली मूवमेंट्स करना टेक्स ऑफ दैट लिटिल बिट ऑफ फटीग विच इज हेल्पिंग मी स्टे कंसिस्टेंट, सस्टेनेबल, एंड मेरी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। मेन वो होता है कि लोगों की जब फटीग इतना बढ़ता है तो परफॉर्मेंस डिप करने लगता है, तो वो मैनेज करना जो इक्वेशन है बहुत ज़रूरी है। बट एनीवे, जल्दी से अब 3 सेट लेग एक्सटेंशन और कर्ल के मारते हैं। तो गाइस एक छोटी सी टिप, यहाँ पे आपके जो हैंडल्स दे रखे हैं उसको यूज़ किया करो। लेग एक्सटेंशन में मोस्टली ऑब्वियसली टांग एक्सटेंड करती है, तो यू ट्राई टू पुश एज मच वेट अप एज पॉसिबल, लेकिन सीट की पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आइडियली इट शुडंट बी दिस फार बैक पैड या फिर एकदम घुसा नहीं। तो इस रेंज में फॉर मी एक काफ़ी एक अच्छा स्वीट स्पॉट रहता है। पूरा नीचे रख लिया यहाँ पे। नाउ इस हैंडल से आई विल पुल माई सेल्फ इन टू द बेंच। तो अपने आप को मैं नीचे को पुल करूँगा ऐसे सीट के अंदर एंड थोड़ा सा पीछे, तो पुल योर सेल्फ इन एंड डाउन। अब मैं थ्रू आउट जो पूरे सेट में आई विल ट्राई टू मेंटेन दैट रिजिडिटी, मेंटेन दैट टाइटनेस। तो पहले एक बार लिफ्ट के, नाउ हल्का सा बॉडी आगे करूँगा। नाउ थर्ड एंड लास्ट सेट। हैमस्ट्रिंग कर्ल में भी यही करना है आपको। इससे अगर आपके पास हैंडल नहीं है तो उससे पुश करके अपनी हिप्स को थोड़ा पीछे लगा के रखो एंड इसमें पुल करने की जगह जस्ट पुश अवे इनटू द सीट एंड फोकस पूरा स्क्वीज करने में टांगों का। Alright guys, moving on to leg press। 2 सेट 12-12 रैप मारने हैं। नाउ हमारे पिछले फेज में भी लेग प्रेस था स्टार्टिंग मूवमेंट में, तो आई हैव अ गुड एस्टिमेट मेरा वर्किंग वेट का। अभी मैंने डाल रखा है 120 ईच साइड पहले वार्म अप सेट के लिए। बस मैं एक ही लूँगा, उसके बाद मैं आई विल स्टार्ट डूइंग माय वर्किंग वेट। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी कि अगर आप पैर लोअर हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म पर रखते हो तो आपकी ज़्यादा डीप नी फ्लेक्शन होती है, जो आपके क्वाड्स को थोड़ा ज़्यादा बायस करता है। ऊपर रखोगे तो थोड़ी कम होगी, जिस वजह से आपके जो एंकल्स हैं वो भी आपके नीज के ऊपर स्टार्ट होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा और हैमस्ट्रिंग ग्लूट फोकस
फंस जाएगा। तो इसमें आपको पैर नैरो रखने हैं एंड नीचे रखने हैं, एंड ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर अ लॉट मोर एंकल मोबिलिटी कंपेयर टू अगर आप ऊपर रखोगे। तो अगर आपके टाइट एंगल्स हैं या फिर अगर आप हील्स एलिवेट हो रही करते हुए, तो डू इट अकॉर्डिंग टू योर अलाउंस, जो बॉडी अलाउ कर रही है, थोड़ा ऊपर रखो। लकीली मेरी सफिशिएंट एंगल मोबिलिटी है, तो एक सेट ले लेते हैं। अगेन स्लो इसेंट्रिक ऑल द नीचे एंड फुल एक्सटेंड नहीं करना इसमें, मतलब ऑब्वियसली लेग प्रेस में वैसे भी एकदम लॉक नहीं करते हैं, बट इस वाले जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ उसमें आपको इतना ही रखना है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट टेंशन डाउन एंड अप, स्लो नेगेटिव्स एंड डिसेंट कंसेंट्रिक्स। तो 10-10 और डालेंगे एंड दैट विल बी आवर वर्किंग वेट। अरे भाई, कल सुबह भी आना है कार्डियो करने, जिम 12 बजे तक खुला है, कल दिवाली है, अंगों की बाट लग गई है। तो अगले एक्सरसाइज लंज होल्ड, थोड़े एक नॉट सो नैरो नॉट सो डीप, एक मीडियम स्टांस लंज में जाना है आपको। 48 सेकेंड, दैट्स इट। वेट 50-50 लगभग, नॉट टू फॉरवर्ड नॉट टू फार बैक, इन द सेंटर, जस्ट होल्ड इट एंड वेट फॉर योर लेग्स टू शेक। नाउ सेम फॉर द अदर साइड। जो पहली लेग करते हो उसको थोड़ी ईजियर रहती है, दूसरी ऑब्वियसली टफर। नहीं, थोड़ी बहुत अब वेन्स आने लग गए हैं क्वाड्स पे, बट स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ फैट टू लूज। 15 मोर सेकेंड्स। एक छोटी सी साइकोलॉजिकल टिप और देता हूँ, जब भी आप ऐसे होल्ड या फिर टाइम बेस्ड चीज़ें करते हो ना, बट अगर आपको पता है कि आपको 1 मिनट या फिर 40 सेकंड होल्ड करना है, तो रिवर्स काउंटिंग करो लास्ट के जितना टाइम बच रहा होता है। आई एम टेलिंग यू, ऑटोमेटिकली यू जस्ट, जब भी रिवर्स काउंटिंग हो रही थी, एक अर्जेंसी वाली स्टेट एक्टिवेट होती है, और जस्ट लाइक ब्रो, अगर ये काउंटडाउन 0 हिट हुआ एंड जो मैंने डिसाइड किया अगर नहीं हुआ, सपोज उठने का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 5 4 3 2 1 काउंटडाउन से पहले अगर आप नहीं उठे, आई मीन इट जस्ट ट्रिगर समथिंग इनसाइड ऑफ यू दैट पुशेस यू टू डू दैट थिंग। तो मैं लास्ट के कुछ सेकंड्स में ये करता हूँ, लाइक 10-15 सेकंड, जब मेरे को पता है कि भाई वाट लग रही है। तो इट्स ऑल इन द माइंड सेट। लास्ट एक्सरसाइज फॉर द नाइट, स्टैंडिंग काफ रेज़। ये आप एक स्टेपर पे या नॉर्मल सर्फेस पे भी कर सकते हो। आई लाइक टू डू इट ऑन द स्मिथ प्रेस बिकॉज एडेड रेजिस्टेंस जस्ट गिव्स दैट एक्स्ट्रा स्टिमुलस, या आई मीन एक्स्ट्रा रेंज भी मिल जाती है, थोड़ी लेंथन स्टेट में भी आप लोड कर लेते हो। तो 4 सेट 15 रेप, 40-40 ईच साइड। तो गाइस, अ ग्रेट एंड टू टुडेज लेग वर्कआउट। हमारी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक यहाँ पे 30 ग्राम ग्लूकोज, 1 स्कूप प्रोटीन एंड थोड़ा सा इसके अंदर पिंक एंड वाइट सॉल्ट डाल रखा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ड्रेनिंग फील होएगा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी जैसे 10:40 हो गया है एंड अभी घर जाके मैं डिनर करूँगा, फिर सुबह मेरे को अराउंड 10:30 आना है, मतलब 12 घंटे का गैप हो जाएगा। एंड या कल सिर्फ जिम 12 बजे तक खुला है, तो 45 मिनट्स किसी भी हालत में मेरे को 10:30 तो पहुंचना ही है। दैट मीन्स आई विल हैव टू हैव माई डिनर ऑन टाइम एंड स्लीप। दैट इज़ वाई आई से कि रूटीन और स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो सब उसी पे जाके टाई अप करती हैं। अगर मेरा रूटीन हल्का सा भी ऑफ होएगा तो वो सारा एक टाइप से डोमिनो इफेक्ट की तरह हर चीज़ पे आगे इफ़ेक्ट कैरी ओवर होता रहेगा। तो ये जो चीज़ है या फिर जो परस्यूट है इस फिज़िक की, या फिर उस प्रोसेस के थ्रू इतनी चीज़ों से एज अ पर्सन आप गो थ्रू करते हो एंड इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। तो आई नीडेड दीज काइंड्स ऑफ डेज जहाँ पे मतलब चाह के भी मैं नहीं रुक पा रहा हूँ या फिर रुकना नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ गोल दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स एंड आई हैव टू अचीव। तो एक भी दिन डाइट नहीं ऑफ हो सकती, एक भी दिन मैं ट्रेनिंग नहीं मिस कर सकता, एंड ऑब्वियसली एज एन एक्सटेंशन बाकी का काम भी नहीं रुक सकता, जो कि डॉक्यूमेंट करना है रील्स पे या फिर एनी XYZ थिंग। तो सारी चीज़ें साथ में मैनेज करना, जो कि मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बट फॉर मी डूइंग इट एवरी डे एवरी सिंगल डे इट इज़। तो
नो कंप्लेंट्स गाइस, काफ़ी अच्छा गया है आज का दिन। ऑब्वियसली थोड़ा सा रश था सुबह से उठ के लेके, जो कि मतलब ऑफ द कैमरा जो चीज़ें हुई थी, बट एनीवे वेरी हैप्पी विद ओवरऑल डे। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।